एक दो बार बनाइए, समझ में आ जाएगा, ठीक ना। क्या क्वेश्चन कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, कोट थीटा इक्वल टू 7/8। तो क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ये है, ठीक है। और दूसरा में दिया हुआ है प्यारे बच्चों कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालें, ठीक है। देखिए कोट थीटा जो है, देखो यदि ये दिया हुआ है ना, यदि है यदि मतलब क्या है, क्वेश्चन में ये आपको दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अब बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया कोट स्क्वायर थीटा, है ना। यानी 2 क्वेश्चन इसके माध्यम से पूछा गया है, ठीक ना। कि चलिए ये आपको हम दे दिए हैं, आप इसका मान निकालिए, है ना। तो इसका यूज यहाँ पर होगा, ठीक ना। यदि मतलब क्या दिया हुआ, बताइए कोट थीटा क्या होता है बताइए तो, b/p होता है ना। यहाँ क्या आ जाएगा 7/8, यानी b के लिए 7, p के लिए क्या आ गया 8 हो गया। क्लियर है? अच्छा, इसमें क्या पूछा 1 प्लस साइन थीटा, देखो क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक ना। वन प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। इसका वैल्यू का रहा निकालने के लिए, देखिए साइन थीटा क्या आता है लंब बटा कर्ण, है ना। लंब तो मालूम है लेकिन कर्ण मालूम नहीं है। देखो लंब है ना मालूम नहीं है, जैसे b = 7 p = 8, इसका मतलब कि आधार मालूम है, लंब मालूम है लेकिन कर्ण मालूम नहीं है। तो कर्ण कहाँ से निकलेगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से। समकोण त्रिभुज देखिए, है ना, इसी से निकल रहा है ना, देख रहे हो ना। अगर इसका निकाल लेंगे, देखो कोट थीटा दे दिया 7/8, लेकिन और सब चीज नहीं दिया, क्या नहीं दिया, कर्ण नहीं दिया। अगर कर्ण रहता तो डायरेक्ट हम बना देते, पाइथागोरस का प्रमेय लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, तो क्या हो जाएगा b = 7, ठीक, और p = 8, a b c। क्लियर है? तो AC क्या होगा बताइए तो, AC का वैल्यू निकालिए। समकोण त्रिभुज ABC में क्या होगा AC² क्या हो जाएगा बताइए तो, AB² प्लस BC², यही है ना।
तो ए सी स्क्वायर ए बी मीन्स क्या हुआ देखो, ये बी क्या हो गया, बी हमारा ए बी है ना, बी आधार है ना, सॉरी बी कल टू क्या आ गया 7 और बी कल टू क्या आ गया 8, यही है। तो ए बी हमारा क्या देगा 8 ना, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर यही है। और ए सी कल टू क्या होगा बताइए तो, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49, जोड़ने के बाद क्या आएगा बोलिए। क्या होगा, जोड़ने के बाद क्या आएगा, ए सी है ना, ए सी हटेगा तो क्या आ जाएगा, रूट में इसको ला दो, रूट बताइए क्या आ जाएगा, बोलो। हाँ क्या जाएगा √130, जोड़ने में प्रॉब्लम हो रहा है क्या, नहीं ना। हाँ तो ए सी कल टू क्या आ गया √113, तो क्या आ जाएगा √113 हो गया। अब वैल्यू रखिए 1 प्लस साइन थीटा, देखो इसका क्या आता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन थीटा यानी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है ना, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका क्या आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बताएगा बोलिए। हाँ क्या जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा ना, अब कोस स्क्वायर थीटा का क्या आ गया बताओ तो, साइन स्क्वायर थीटा है ना। अब कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, वो सॉरी कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा यही है ना। तो कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट थीटा क्या आ गया 7/8, 7/8 ना, क्या हो गया 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर तो क्या आ गया 49/64, यही आंसर। देखिए इसको आवश्यकता पड़ा भी नहीं, ठीक ना, क्या इसी के फॉर्म में लिख दिया, ठीक ना। सुनिए मेरी बात, अगर आप साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं लंब बटे कर्न, तो इसका यूज हो जाएगा, लंब क्या आ जाएगा हमारा पी ना, लंब बटा कर्न यानी एच आया, एच इक्वल टू क्या 130, तो इसका वैल्यू आप डायरेक्ट रखिएगा ना 1 प्लस साइन थीटा, जैसे साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा लंब बटा कर्न, तो क्या आ जाएगा एच बाई यानी एच बाई क्या पी हो जाएगा है ना, लंब बटा कर्न यानी पी बाई एच, तो पी क्या है, पी क्या 8 है, एच क्या है 130, तो वैल्यू रख देंगे यहाँ पे साइन थीटा यानी लंब बटे कर्न, तो लंब हो गया 8 और कर्न हो गया 130, इसी प्रकार यहाँ बनाएंगे तो यही प्रोसेस में आ जाएगा, ठीक ना। तो आप ऐसे करके भी निकाल दिए, सोचे इसका यूज होगा, लेकिन क्या हुआ डायरेक्ट बन गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट बन गया इसमें। अब कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा तो बन गया है ना, इसका मान निकालो, देखो नियम तो कहता है कि 1 प्लस साइन थीटा के वैल्यू रख करके बनाना है, ठीक ना, ठीक ना। चलो एक बार बना देते हैं, हम डायरेक्ट निकाल दिए इसका, एक बार बना देते हैं, अब बनाना नहीं है, जब पाइथागोरस का यूज किए हैं तो क्या है बनाना जरूरी है। देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। देखिए 1 प्लस साइन थीटा लंब बटे कर्न 8/√130, यही है ना, इंटू क्या होगा बताइए 1 माइनस 8/30 है ना, ये हो गया इक्वल टू बताइए
1 प्लस कोस आधार यानी 7 बाई क्या हो जाएगा √130 इंटू 1 माइनस 1 प्लस कोस है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस कोस थीटा होगा यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा यही है ना। तो 1 माइनस कोस थीटा क्या आ जाएगा, कोस थीटा के जगह पे वैल्यू रखिए, क्या होगा आधार बटा कर्ण, तो 7/√130 ठीक है। हाँ अब एलसीएम निकालिए इसका, एलसीएम इसका क्या होगा तो √113 प्लस 8 इंटू √130 माइनस 8 क्या जाएगा 8। अब बाई क्या आ जाएगा √1 प्लस ना √113 अब प्लस क्या आ जाएगा 7 इंटू √113 माइनस क्या आ जाएगा 7 हो जाएगा, है ना। देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी काम कर रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, देखो यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी क्लियर है, a प्लस बी ए माइनस बी इसका करेंगे तो क्या होगा सोल्यूशन बताइए तो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 113/8 अब आई क्या आ जाएगा देखो सोल्व करने के बाद यह है क्या है 130 कट जाएगा, ठीक ना, सोल्व करेंगे तो, अगर नहीं है तो करके देखिएगा, कट जाता है नीचे वाला, ठीक ना, इसके नीचे कट जाएगा, तो 130 माइनस 8 बाई क्या आ जाएगा 113 प्लस 8 यही है ना, तो 113 में क्या आ जाएगा बताओ तो 105 बाई 120 यही ना 121 यही है, ठीक ना, तो ग्रुप पे कट रहा है इसमें, और यही आ रहा है, ठीक। कहीं मिस्टेक हुआ है क्या, ओहो ठीक यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे 64 यहाँ पे 64 यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 49 यहाँ पे हो जाएगा 49 यही होगा ना, यही होगा क्या, अच्छा ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा 64 यहाँ क्या आ जाएगा -49 तो बताइए क्या होगा, इसमें घटेगा तो है ना, जो आएगा यही हमारा आंसर होगा, ठीक ना। अब कोण थीटा देखो क्या पूछ रहा है, कोण थीटा इक्वल टू सोल्व कर लीजिएगा, ठीक ना, कोट थीटा इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा ना, तो कोट स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा बताओ तो बी बाई पी का स्क्वायर, तो बी का वैल्यू कितना हो गया 7 अब पी का वैल्यू 8 इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर हो जाएगा 49/64 यही है ना 49/64 कितना आएगा बोलिए इसका 49 क्या जाएगा 49/64 इसका भी यही आएगा, इसका भी यही आएगा आंसर।
कोई दिक्कत नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? 3 cot A इक्वल टू 4 है ना। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या कि नहीं। दोनों को बराबर करना है ना। तो साबित करें कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यही है ना। देखिए ये गिवन है, दिया हुआ है ना। क्वेश्चन 8 यदि देखो यदि ये हमारा दिया हुआ है ना, आइए साबित करें कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कि नहीं। ठीक ना। तो प्यारे बच्चों पहले इसको आप निकालिए क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा है ना। तो क्या करना है बताइए। तो कोट ए इक्वल टू 3/4 है ना, और कोट ए इसका जरूरत पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, एक समकोण त्रिभुज, यहाँ 3 हो गया है ना, आधार ना लंब क्या आ जाएगा, आधार क्या आ जाएगा, हाँ 3 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। कोट ए बराबर आधार बटा लंब है ना। तो ए बी सी इसका वैल्यू क्या निकलेगा 5 निकलेगा। क्लियर है, 5 निकल गया। अब क्या करना है बताइए। तो साबित करना है ना। साबित करें कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ये साबित करना है ना कि दोनों हो रहा है कि नहीं इक्वल। अगर देखिए 10 का वैल्यू इसके माध्यम से यहाँ रखेंगे, ठीक ना, और यहाँ भी कोस ए का वैल्यू इसके माध्यम से रखेंगे, और रखने के बाद अगर दोनों बराबर हो गया तो समझेंगे सही है, अगर बराबर नहीं है तो सही नहीं है, यही पूछ रहा है ना। हाँ कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं, देखो दोनों बराबर है या नहीं। अगर दोनों बराबर है तो ठीक है, नहीं बराबर है तो कहेंगे ये दोनों बराबर नहीं है। तो लिखेंगे फ्रॉम एल एच एस, देखो एल एच एस से लिख रहे हैं ठीक ना। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस टेन का वैल्यू क्या आता है लंब बटा आधार, लंब कौन है ये ना, लंब बटा आधार। तो वो कुछ नहीं है, देखो ऐसे तो फिगर एक्चुअल फिगर यहाँ पे होगा, ए क्या आ जाएगा ए, यहाँ क्या आ जाएगा बी, यहाँ क्या आ जाएगा सी। कैसे ए है तो ए हमारा एक्यूट एंगल कहाँ होगा, यहाँ होगा। कोई दिक्कत है नहीं ना, एक्यूट एंगल हमारा क्या आ जाएगा यहाँ हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। तो देखो 10 है लंब बटे आधार, तो क्या आ जाएगा 4/3 का स्क्वायर, अब बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो 4/3 का स्क्वायर। तो 1 माइनस इसका सोल्व कीजिए क्या हो जाएगा 9, 9 में 5 16, क्या होगा बताइए। चलिए 1 माइनस 16/9 बाई 1 प्लस
16/, यहाँ पर होगा 1 + 16/9, यही है एलसीएम। इसको सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा 9 - 16, 9 - 16 बाई 9, अब क्या आ जाएगा इसमें 9 + 16 क्या आ गया 9। क्लियर है? अच्छा, अब क्या करेंगे -7 ना, अब आई 9 इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 25/9, कैंसिल, कैंसिल करने के बाद क्या होगा -7/25, -7/25। फाइनल जो है हमारा, फाइनल अभी नहीं हुआ है लेकिन इसके लिए फाइनल क्या है -7/25। एक और साबित करना है कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, लिखेंगे फ्रॉम RHS से क्या लिखेंगे कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखो कोस ए का स्क्वायर इसे लिख सकते हैं माइनस साइन ए का स्क्वायर इसे लिख सकते हैं, लिख सकते हो ना। हाँ, कोस ए के क्या आधार बटे कर 3/4 का स्क्वायर है ना, लंब बटे क्या आ जाएगा 4/3 का स्क्वायर। क्या लिखेंगे बोलो तो 9/16, अब आई क्या आ जाएगा 16/9, यही है ना। घटाइए क्या आ जाएगा -7/, क्या आ गया तो गड़बड़ा रहा ना। अच्छा हाँ, तो 9 नंबर क्या आ गया 81 है ना, माइनस क्या होगा बोलिए तो वैल्यू क्या हो जाएगा इसमें, ओ सॉरी, देखो कोस है ना आधार बटा कर्ण होगा ना, आधार बटा कर्ण, ठीक ना, आधार बटा कर्ण लंब बटा कर्ण। क्लियर है? यहाँ क्या आ जाएगा 25, यहाँ भी क्या आ जाएगा 25। समझ रहे हो ना, मिस्टेक हो गया है। तो अब देखो क्या करेंगे -7/25, यही है ना। देखो ये दोनों साबित हो गया, हो गया साबित, तो लिखेंगे 1 - tan स्क्वायर इक्वल टू कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, प्रूफ्ड है ना, कुछ नहीं है इसमें। नाइन नंबर क्या कर रहा है बच्चों, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B क्या है समकोण है, कोण B समकोण है यदि tan A इक्वल टू 1/√3, यदि tan A इक्वल टू 1/√3, तो साइन A इंटू कोस C प्लस कोस A इंटू साइन C। अब दूसरा में क्या पूछ रहा है कोस A इंटू कोस C माइनस साइन A इंटू साइन C, यही है ना।
देखिए क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, पहले समकोण बना लो। कोण भी क्या है, समकोण। बाकी जो आपको मन करे रखिए, ठीक ना। यहाँ एक्यूट एंगल हो गया, देखो यहाँ भी क्या है, एक्यूट एंगल हो गया, यहाँ सी होगा ना, सी रखो। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, तो ये भी मान लिया समकोण। बी समकोण मीन्स क्या, 90 डिग्री। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। क्लियर है। अब देखो क्या पूछा, 10A है ना, दिया हो, यदि, यदि मतलब दिया हुआ, दिया दिया हुआ, दिया हुआ क्या है, 10A इक्वल टू 1/√3, यही है ना। तो 10√3 किसका वैल्यू है, 10 30 डिग्री। देखो 10, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 10 10 कटता नहीं, ठीक है, महसूस किया जाता है। ए इक्वल टू क्या है, 30 डिग्री। अब वैल्यू इसमें रख दीजिए। पहला क्या कह रहा है, साइन ए इंटू, अच्छा ए इक्वल टू क्या हो गया यहाँ, 30 डिग्री, ठीक ना। तो ये कितना होगा बताइए, तो देखो ये 90 डिग्री, ये कितना 30 डिग्री, ये कितना आ जाएगा, बोलिए, ये हो जाएगा 60 डिग्री। क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। क्लियर है। हाँ, तो साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी। कहीं दिक्कत है इसमें, नहीं ना। सुनिए, त्रिभुज एबीसी में क्या है, कोण भी समकोण है, कोण भी समकोण कर दिए। यहाँ स्टेटमेंट समझिए, इसको स्टेटमेंट समझिए क्या कह रहा है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, इसका मतलब त्रिभुज एबीसी जो है हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज। क्या है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज तरह से बना दिए। बनाने के बाद बोला बी समकोण त्रिभुज, बी क्या है, समकोण है, बी हम समकोण लिख दिए। ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ, अब देखिए क्या बोला, यदि 10 इक्वल टू 1/√3 क्या होगा, है ना। तो आपसे पूछेंगे 10 इक्वल टू 1/√3 क्या होगा, तो सर 10 इक्वल टू जो है क्या हो जाएगा, 1/√3 यानी 10 30 डिग्री। और 10 30 इधर 10 है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये का वैल्यू क्या हो गया, 30 डिग्री। ये बनाया है ना। हाँ, तो साइन ए का वैल्यू क्या होगा, साइन ए, साइन ए का वैल्यू 30 डिग्री। कोस सी, कोस सी का क्या हो गया, कोस 60 डिग्री। कोस ए, कोस है ना, यानी कोस 30 डिग्री। साइन सी, सी का वैल्यू क्या आ गया, साइन 60 डिग्री। साइन ए का वैल्यू, साइन ए का वैल्यू 1/2 इंटू कोस 60, 1/2 प्लस कोस 30 √3/2 साइन 60 √3/2। क्या आ गया, 1/4 प्लस 3/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/4। कैंसिल होकर के क्या आ गया, 1 आ गया। जो मेन है कंसेप्ट क्या है समझा दिए, अब बाकी ये कैलकुलेशन है खुद कर लीजिएगा, ठीक ना। फिर से चलो, त्रिभुज एबीसी क्या है, समकोण त्रिभुज है। और कैसा समकोण त्रिभुज है, देखो बी यहाँ पे क्या बता रहा है, 90 डिग्री। इस तरह से समकोण त्रिभुज बी क्या है, 90 डिग्री। और कोण ए, तो कोण ए का वैल्यू कैसे निकाले, 10 इक्वल टू 1/√3, एक ठो दे दिया। 10 इक्वल टू 1/√3 दिया, तो 1/√3 किसका वैल्यू होता है, 10 30। 10 30 10 10 क्या हो कैंसिल, इक्वल टू क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। ठीक, जब ये एंगल मालूम है, क्या तीसरा एंगल नहीं निकलेगा, निकल जाएगा, क्योंकि तीनों त्रिभुज कोणों का योग 180। तो दिस दिस दोनों को जोड़ेंगे, 90 प्लस 30 120 है, 120 में क्या आ जाएगा, 180 में से 120 घटेगा 60 डिग्री। ठीक, निकालने के बाद हमको क्या, किसका वैल्यू निकालना है, साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस इंटू साइन सी। तो साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस इंटू साइन सी है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू देखो, ए है ना, ए क्या एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल कितना है, 30 डिग्री, 30 डिग्री रख दिए। कोस सी का एक्यूट एंगल कितना है, 60 डिग्री। मतलब न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से कम ना, तो 90 डिग्री से कम कौन है, 60 और 30 डिग्री। क्लियर है।
अब प्लस है, प्लस लिख दिया कोस ए, कोस ए का वैल्यू कितना आ गया 30, यानी ए का वैल्यू 30, यानी एक्यूट एंगल कितना 30। साइन सी के लिए एक्यूट एंगल कितना 60 रख दिए। अब बाकी वैल्यू रखने के बाद क्या किया, सोल्यूशन कर दिए। ए इक्वल टू कितना है 30 डिग्री ना। अब क्या निकालना, कोस सी इंटू कोस निकाल दोगे ना, निकल जाएगा, चलो निकाल देते हैं। कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। कोस ए, कोस क्या आ जाएगा कोस 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री माइनस साइन ए के जगह पर रखिए 30 डिग्री साइन 30 डिग्री इंटू साइन सी हमारा क्या 60 ना, तो यहाँ 60 डिग्री रख दिए। कोस 30 का √3/2 कोस 60 1/2 माइनस ना, माइनस साइन 30 1/2 साइन 60 √3/2, तो क्या होगा बताइए तो, √3/4 और माइनस √3/4 कटने के बाद क्या आ गया 0 आ गया, है ना। इसका वैल्यू क्या आया 0 आया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज यही समाप्त करते हैं, ठीक, फिर नेक्स्ट क्लास